हेलो फ्रेंड्स। तो ये है हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम इसे एनालाइज करेंगे कि हम किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारे इस पैटर्न में n=5 है। 1 2 3 4 5। ये इस पैटर्न में हमारे पास टोटल 5 रो हैं। ठीक है। तो हम इसे एनालाइज करेंगे कि हमारे पास पहली रो में केवल एक नंबर प्रिंट हो रहा है, दूसरी रो में हमारे पास 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तीसरी रो में हमारे पास 3 नंबर प्रिंट हो रहे हैं और चौथी रो में हमारे पास 4 नंबर प्रिंट हो रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम ये प्रिंट कर सकते हैं। तो पहली रो में हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं और हमारा रो नंबर भी 1 है। ठीक है। दूसरी रो में हम 2 नंबर प्रिंट कर रहे हैं और वो जो दोनों नंबर है उनकी वैल्यू भी हमारे रो नंबर के ही बराबर है। ठीक है। तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है कि हमें जिस भी रो में प्रिंट करना है उसमें हमें उतने ही बार नंबर प्रिंट करने हैं जितना हमारा रो नंबर है, और हमें प्रिंट भी वही नंबर करना है जो हमारा रो का नंबर है। ठीक है। तो अब एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले हम पहला फॉर लूप लिखेंगे। पहला फॉर लूप किस लिए होता है? जो हमें बताता है कि हमारे प्रोग्राम में टोटल कितनी रोज हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आई को इनिशियलाइज करेंगे अपने i=1 से। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू जो कि हमारी n की वैल्यू है। यहाँ पे 5 है लेकिन जनरल वे में हम इसमें n लिखेंगे। ठीक है। अब फिर हम आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर लूप किस लिए होता है? जो हमें बताता है कि हमें हर रो में अंदर प्रिंट क्या करना है। ठीक है। तो हम इसके लिए जे वेरिएबल को ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जे कैसे वेरी कर रहा है। तो हमें यही डिसाइड करना है कि हमें अंदर नंबर जितनी बार चलना है, अंदर वाला लूप वो कौन डिसाइड कर रहा है? जो हमारा रो का नंबर है। और जो यहाँ पे डिनोट कौन कर रहा है? आई डिनोट कर रहा है। ठीक है। और हमें प्रिंट भी आई की ही वैल्यू करनी है। जैसे आई की वैल्यू 2 है तो अंदर 2 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 4 है तो अंदर भी हमें 4 ही प्रिंट करना है। ठीक है। तो जे को हम शुरू कर लेते हैं 1 से। जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, और जे को इंक्रीमेंट करना है। ठीक है। अब यहाँ प्रिंट क्या करना है? हमें हर रो में हमें आई की ही वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी जो रो का नंबर है हमें प्रिंट भी वही करना है। तो हम यहाँ पे आई की वैल्यू को ही प्रिंट कर लेंगे। ठीक है। जैसे हमारी एक रो खत्म होगी तो उसके बाद क्या करना है? हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, जिसके लिए हम सी आउट एंडल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी i=1 है। ठीक है। अब i=1 है और 1 हमारा 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो हम अंदर जाएंगे। अब हम शुरू करेंगे j=1 के लिए। ठीक है। j=1 से शुरू हो रहा है और हमारी कंडीशन है j शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। तो पहली बार में क्या है? j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी 1 है। तो कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो पहली बार में क्या है? i की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो कि 1 है। ठीक है। अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे j की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन फिर से चेक करो, 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो अब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और अब इस लूप से ही बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है। तो अब जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा। और अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू अब 2 हो गई होगी। ठीक है। फिर से अंदर आएंगे, जे की वैल्यू 1 से शुरू होगी। कंडीशन क्या है हमारी? जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, मतलब 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन ट्रू है हमारी, तो हमें अभी प्रिंट क्या करना है? हमारी आई की वैल्यू जो कि अभी 2 है। ठीक है। तो हमने यहाँ 2 प्रिंट कर दिया। अब फिर से जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जे की वैल्यू 2 हो गई। कंडीशन चेक करो, 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन हमारी ट्रू है, तो फिर से हमें आई की वैल्यू ही प्रिंट करनी है। प्रिंट हो गई। जे की वैल्यू फिर अगेन इंक्रीमेंट होगी, जे इक्वल टू 3। 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2। कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। और अगेन अब हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसी तरह फिर से हम प्रिंट करेंगे और ये हमारा पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कोड भी देख लिया है, ड्राई रन भी कर लिया है। अब हम इसे कोड करने चलते हैं। ओके ओके गाइस, तो हम आ गए अपने जीएफजी पोर्टल पे। हमने पैटर्न 4 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सबसे पहले फॉर लूप लिखते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे कोड में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें हम आई को इनिशियलाइज कर लेते हैं 1 से। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n, और आई को इंक्रीमेंट कर लेंगे सिंपली। अब हम अपना दूसरा फॉर लूप लिखेंगे, जे को इनिशियलाइज कर लेंगे 1 से एंड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई। फिर हम सिंपली जे को इंक्रीमेंट कर लेंगे। अब हमें यहाँ में आई को प्रिंट कराना है, तो हमने आई को प्रिंट कराया और जैसे कि हम देख सकते हैं कि हर नंबर के बाद भी एक स्पेस रिक्वायर्ड है, तो हम यहाँ पे एक स्पेस भी दे देंगे। जैसे ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा अंदर वाला, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो उसके लिए हम सी आउट एंडल कर लेंगे और हमारा कोड कंप्लीट हो गया है। तो हम इसे कंपाइल एंड रन करा के देख लेते हैं। सो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे सबमिट कर लेते हैं।
और ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।